हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेकंडों में आंसर्स देखेंगे। आज कुछ छोटे छोटे चमत्कारी क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ओके। और यदि आप पहली बार चैनल पर मेरे भाई बहन लोग विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें, ओके। तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन बड़े मजेदार है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर के जो है लगभग 35 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और कुछ अनदर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप ये जानते हो कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने पढ़ा है कि जो पर्टिकुलर नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बट उसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड आपने ये भी सीखा था कि जिन पर्टिकुलर नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये आपने प्रीवियस वीडियोस में या कहीं पे कॉन्सेप्ट में हमने जब पढ़ाया है तो सिखाया और फिर भी सिखा दिया गया, ओके। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 36 है, लिखा हुआ 2.131131111। देखिए असल यहाँ पे जब इस तरीके है तो आपको ये याद रखना डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। आफ्टर सम स्टेप डेसिमल एक्सपेंशन रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, रिपीटिशन शुरू हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, तभी बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग आपका जैसे हो गया नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, मतलब टर्मिनेट नहीं करता। रिमाइंडर डज नॉट बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो बेसिकली आपका कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर भी वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाता है, मतलब आफ्टर सम स्टेप्स के बाद मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें कभी भी नंबर रिपीट नहीं होता है, मतलब उसमें चेंज होता रहता है। तो ये देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, 2.13111311। देखिए इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। बोलो क्लियर हो गया। अब मेरे भैया लोग अब ये नॉन नॉन सुन के नॉन रोटी मत खा लियो, आई बात समझ में मेरे भाई लोग, मन क्या खा लेना यार जाके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो हो गया, मतलब आफ्टर सम स्टेप डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट बिकम्स 0 एंड नॉट रिपीटेड। आगे बस समझ लो, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाएगा एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो आया समझ में। तो ना तो ये क्या है, ना इंटीजर है ना रेशनल है, नॉन ऑफ दीस भी नहीं हो सकता। क्या बन गया सर, ऑप्शन नंबर सी बन गया एन इरेशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। आपको पता है कि ऐसे पर्टिकुलर नंबर, दोज नंबर व्हिच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो इस तरीके से जरा ध्यान से समझिए, लिखा है कि which of the following is not an irrational number। तो भैया जरा ध्यान से देखो, रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। जो नंबर्स नंबर लाइन पे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। रूट 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ रेशनल नंबर एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर। आप इस तरीके से रूट 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से आपका रूट 3 क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 7 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 9 is a perfect square number and that is the square root value is 3। अब मेरे भैया 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, क्योंकि 9 into क्या, 9 का प्राइम फैक्टर किया 3 into 3, तो पेयर फॉर्म से बाहर 3 आ गया। बोलो आया समझ में या नहीं मेरे भाई बहन। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि which of the following is not an irrational number। तो जो नंबर लाइन पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बाकी के रिमेनिंग क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बोलो बात समझ में आ गया। मतलब कि जो रूट फॉर्म लगा दिया जाए तो यहाँ पे रूट 2 रूट 3 एंड रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन भाई ऑप्शन साहब ने पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो रूट 9 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। बोलो आया समझ में यानी कोई डाउट, बोली क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि द नंबर रूट 2 माइनस रूट 3 रूट 2 प्लस रूट 3 विल बी रेशनल, इरेशनल, होल नंबर एंड नॉट। अब यहाँ पे जरा फिर से आज के जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं सर, रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट करेंगे, जिससे कि आपको बाकायदे अच्छे से तैयार हो जाए। सर ये टोटल 10 क्वेश्चन आज सीखने वाले हैं सर इस तरह के पैटर्न पर, क्लियर।
तो अब मेरे भैया बात है सर इसको कैसे कर दे, तो मैंने आपने सर एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 9th में, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस क्या पढ़ा रूट बी का फार्मूला क्या बनता है ए माइनस बी बनता है। क्या बनता है सर जी, रूट ए माइनस रूट बी। भैया जिन भाई बहनों को ये बात नहीं पता वो दूसरा एक और पढ़ा होगा सर ए माइनस बी, ए प्लस बी हो एक ब्रैकेट में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है। और यदि बन जाता है तो देखो भैया रूट 2 का स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया रूट 3 का स्क्वायर हो गया, तो कितना गया रूट का स्क्वायर करने पे रूट क्या होता है रिमूव हो जाता है, तो 2 माइनस क्या हो गया 3 हो गया, दैट मींस क्या आ गया -1 आ गया। अब मेरे भैया ऑप्शन कर देखिए रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नॉट, मतलब नॉन ऑफ दीज। अब मेरे भाई ऑप्शन कौन सा हो सकता है, होल नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। और इस तरीके से इरेशनल की बात करें सर बिल्कुल इरेशनल हो सकता है नहीं भैया, अरे p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। लो भैया ऑप्शन आ गया रेशनल नंबर, क्या आ गया सर जी रेशनल नंबर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भैया लोग आया समझ में या नहीं आया, क्लियर, कोई डाउट इसमें। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे मेरे भाई लोग, देख लो फटाफट क्वेश्चन को देखते ही टिक लगा देना, ओके, बस कॉन्सेप्ट समझ करके लेकिन। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। केवल इरेशनल नंबर का एक ही कॉन्सेप्ट है, आफ्टर सम स्टेप्स के बाद 22/7 ये रेशनल हो गया, क्या हो गया भैया रेशनल हो गया। आंसर हमसे क्या पूछा गया इरेशनल नंबर, यहां जरा देखिए 3.1416, इसका मतलब है आफ्टर 4 स्टेप डेसिमल एक्सपेंशन रिमाइंडर बिकम्स 0। अब रिमाइंडर जब 0 हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हो जाएगा सर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, दैट मींस अगेन रेशनल हो गया सर, क्या हो गया ये रेशनल हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि। अब इधर देखिए 3.1416 ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, सॉरी ये टर्मिनेटिंग हो गया, आगे हो गया सर ये टर्मिनेटिंग है, क्लियर, क्योंकि आफ्टर सम स्टेप्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रिमाइंडर क्या होता है 0 हो जाता है। ओके 3.1416 बार लगा हुआ, बार का मतलब होता है रिपीटिशन, नॉन, अब क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट का मतलब हो गया रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और इसके बाद क्या बोला रिकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, क्योंकि यही नंबर 1416 बार बार आते रहेंगे। आई बस समझ में, तो ये भी क्या हो गया रेशनल हो गया भैया लोग। देखो भैया 3 ऑप्शन रेशनल, तो बचा क्या रेशनल वाला मिल गया, लो भैया ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ ये, तो 3.1411 देखो भैया क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होता है वही रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। मेरे भाई लोग बोलो आया समझ में, तो क्या हो गया इरेशनल नंबर आ गया ऑप्शन, तो दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन डाउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं, चलिए सर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ एन, भैया एक बात बताओ ये लिखा है 1 अप, देखो मतलब आप रेशनल मतलब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल √2, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करने पर आपका क्या आएगा, रेशनल आएगा, होल नंबर आएगा, इरेशनल आएगा, या फिर आपका क्या लिखा भाई एन इंटीजर आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेरे भाई आंसर क्या होगा ये चीज आपको समझना बहुत ही बेहद क्या है जरूरी है मेरे भाई बहन लोग। तो अब जरा समझिए इस चीज को, तो द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इंटीजर, इरेशनल, नेचुरल नंबर एंड इरेशनल। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने टेक कर लिया √2, ठीक, अब इस √2 का रेशनल मींस क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या बन गया 1/√2 बन गया। अब एक बात बताइए यदि एक रेशनल नंबर को ये क्या है सर 1 कैसा हो गया रेशनल हो गया, √2 कैसा हो गया इरेशनल हो गया, कैसा हो गया इरेशनल नंबर हो गया। अब इस तरीके से जरा समझिए बात को, रेशनल को यदि इरेशनल, जैसे आप कहते हो भैया प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो सेम वही बात यहाँ पे मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि रेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, बोलो आया समझ में, यानी क्लियर हो गई। तो ये देखिए कितनी फटाफट क्वेश्चन मिनटों में आपने क्या किया सॉल्व कर लिया। एनी डाउट कहीं किसी को 5 क्वेश्चंस कवर किए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन चलिए और अच्छे से ऐसे ही इसी तरह का कॉन्सेप्ट और देखते हैं और अच्छे से बारीकी से बिल्कुल समझते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था मेरे भाई लोग, बस आप ध्यान से इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, यही मैं आप लोगों से कहूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस फटाफट आप देखते जाइए और अच्छे से बेसिकली सीखते जाइए। आपका नेक्स्ट आपसे ये कहा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस मेरे भाई बहन लोग समझिएगा। अगला है 41 क्वेश्चन नंबर है। अब भैया नाराज नहीं होना, थोड़ा क्वेश्चन भी लिखूंगा तभी तो समझोगे ना भैया लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो लिखा है √12 इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या कहता है, एन इंटीजर। ओके मेरे भैया लोग ध्यान से बस देखिए, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है। ए रेशनल नंबर हो सकता है कुछ भाई बहन लोग को ऐसे ही देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर यही होने वाला है। अगला लिखा एन इरेशनल नंबर, क्या है ऑप्शन मेरे भाई लोग, एन इरेशनल नंबर लिखा हुआ है मेरे भाई लोग। कितना लिखा है सर, एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ भैया लोग, क्या लिखा है सर जल्दी बता दो मेरे भाई, जल्दी। नॉन और नॉट लिखा हुआ है लो। अब जरा समझिए सर इस क्वेश्चन को, कितना आसान सा क्वेश्चन है। बोला कि √12 इज एन इंटीजर, इरेशनल, एन इरेशनल, नॉट नॉन ऑफ दीज। बताइए सर क्या होगा। हो सकता है हमारे भाई बहन लोग को तुरंत समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा। कुछ लोगों ने टिक लगा दिया होगा, एन इरेशनल नंबर हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। √12 आपने लिखा सर, ठीक है। अब √12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 4 3 जा 12 होता है, तो 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × कितना हो गया 3। अब देखो 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया √3। अब जरा एक बात बताओ सर, माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो प्लस से तो क्या आता है, माइनस आता है कि, तो 2 क्या है, रेशनल है। 2 कैसा है, ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके क्लियर है। तो इस तरीके से रेशनल, √3 कैसा, इरेशनल। अब बताओ मेरे भैया लोग, यहां से क्या बन गया, रेशनल इनटू इरेशनल बराबर फार्मूला क्या बन गया, इरेशनल बन गया मेरे भैया लोग। बोलो आया समझ में नहीं। ऑप्शन कौन सा टिक लगा दिया जब भाई, बोलो जल्दी से फटाक से, ऑप्शन नंबर से द राइट आंसर। बोलो आगे समझ में नहीं, कोई दिक्कत इसमें, फटाफट क्वेश्चन से देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं मेरे भाई लोग, बस ध्यान से फटाफट देखते रहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, आपके पास है √3। क्या है सर जी, √3 बोला है भाई, बोल रहा है √3 इज, बताओ ऑप्शन। अब तो ये तो सबको पता होगा भैया लोग, देख रहे हो बिल्कुल एकदम लल्लूपन जो क्वेश्चन है, फटाफट आप देखते रहिए और अच्छे से। अब कहोगे सर ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, अरे बिल्कुल आ सकता है मेरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीखने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, बस आप अच्छे से सीखिए, जिससे कि फुल में फुल 100 में 100 मार्क्स में आना ही चाहिए। आगे नेक्स्ट है एन इरेशनल नंबर। क्या कह रहे भैया, एन इरेशनल नंबर लिखा हुआ ऑप्शन। अगला भैया क्या लिखा, ऑप्शन डी, बता दो जल्दी से, नॉट ही लिखा होगा। चलो भाई नॉट मतलब समझते हो ना, नॉन ऑफ दीज। ओके ठीक। बाकी सर √3 क्या है, √3 तो भैया पहले से ही पता है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। रूट लगा है ना, क्या होगा भैया, इरेशनल नंबर होगा। तो यहां से आपने ये सीख लिया कि जो √3 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर है मेरे भैया लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन से, बस आपको ध्यान से बिल्कुल सीखना है और अच्छे से क्वेश्चन को बारीकी से क्या है समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन आने जा रहा है मेरे भाई बहन लोग, कृपा करके ध्यान से देखिएगा। आपके पास लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू, देखिएगा क्वेश्चन 43 नंबर है, लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू, ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, क्या बनेगा सर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज। ये आपके पास क्वेश्चन है सर। ऑप्शन नंबर ए बोला है ऑलवेज ए रेशनल। क्या बोला क्या सर जी, ऑलवेज ए रेशनल। क्या बोला मेरे भैया लोग, ऑलवेज ए रेशनल। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑलवेज एन इरेशनल। जरा समझिएगा, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है भैया, लिखा है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगला बोला है 1, ऑप्शन सी दे रखा है 1। ऑप्शन डी दे रखा है ऑलवेज ए नॉन जीरो नंबर। लो भैया ऑलवेज ए नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ है। अब बात आई सर कौन सा ऑप्शन बनेगा। मेरे भाई जब एक बात याद रखना, जब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है जैसे लिखा द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, आपको इस चीज को समझाने के लिए देखिएगा, आपने लिखा √5 × √2, लेट सपोज एक एग्जांपल आपने टेक किया, √5 × √2 लेट सपोज टेक कर लिया। अब आपने इसको प्रोडक्ट किया तो आपको पता है सर एक फार्मूला पढ़े √a × √b, यदि लिखा होता है तो आपका एक ही रूट के अंदर a × b लिखा जा सकता है। इस तरीके से क्या बन गया, √10 आ गया। अब √10 कैसा है, इरेशनल नंबर है। √10 कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब इसी तरीके से एक अनदर नंबर आप टेक करिए, √a × √2 लिखा सर, एक अनदर नंबर टेक किया, √8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 आ गया, √2 आ गया। 2 का पेयर फॉर्म तो 2 √2 हो गया, × √2 आ गया। अब जरा देखिए √2 फिर से क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 × 2 4 आ गया सर। अब बताओ ये क्या है, ये तो आपका रेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया सर,
रेशनल, तो रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। तो कई कुछ सिचुएशन ऐसे भी आ रहे हैं, कहीं रेशनल है तो कहीं पे क्या है, इरेशनल है। तो उस पर्टिकुलर केस में यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आई ऑप्शन ऑलवेज रेशनल, जी नहीं, ऑलवेज एंड इरेशनल, जी नहीं, भैया रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है, दोनों केस हमने टिक कर लिया, तो बात आई सर 1, जी नहीं। बचा क्या, ऑलवेज ए नॉन जीरो नंबर, हमेशा एक नॉन जीरो नंबर आएगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा। बोले बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, बड़े ही धमाकेदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगेन से आगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, Which of the following is and क्या लिखेंगे, irrational number आप राइट डाउन करेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से समझिएगा। Which of the following is an irrational number, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन ए है सर, लिखा 0.133 बार, 0.133 पे क्या लगा हुआ है सर जी, बार लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा 5.329, ध्यान दीजिएगा 5.329685, ऐसा ऑप्शन दिया गया डैश डैश। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है मेरे भाई लोग 3.5428 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 9.265 दे रखा है सर। जरा समझिएगा, अब मेरे भैया यहाँ पे आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा ऑप्शन इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जरा 0.133 पे क्या लगा है सर, बार लगा हुआ है, तो एक बात बताइए इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, क्या हो गया सर जी, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ऑप्शन हो गया सर जी, ये तो भैया लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया मेरे भाई लोग। अगला ऑप्शन क्या आ गया सर जी, 5.329685 डैश डैश, लो भैया ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखा है सर जी, नॉन टर्मिनेटिंग, इसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग, क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं मेरे भाई लोग। अगला क्या है, ये टर्मिनेटिंग हो गया, कैसा हो गया सर, टर्मिनेटिंग हो गया। अगला ऑप्शन देखिए, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ऑप्शन क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो कौन सा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही कहलाता है इरेशनल नंबर। बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत इसमें? अगला एक क्वेश्चन और धमाकेदार देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, बढ़िया सा, प्यारा सा क्वेश्चन, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, खास तौर पे सर मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो जाए कि पेपर में क्या होगा, हमारा पेपर में पूरा करना है सर, बस यही दिमाग में रख लीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप सीखते जाइए, बस फटाफट क्वेश्चन आप सीखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 45 नंबर आपके पास आने जा रहा है, बिल्कुल मजेदार। लिखा है सर पाई माइनस 22/7, क्या लिखा है, पाई माइनस 22/7 इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्या दे रखा है सर, ए रेशनल नंबर, क्या दिया मेरे भैया लोग, ए रेशनल नंबर, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी एन इरेशनल नंबर, क्या दिया सर, एन इरेशनल नंबर आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको ए प्राइम नंबर दे रखा है सर, क्या दे रखा है, ए प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर डी एन इवन नंबर, क्या दे रखा है सर, एन इवन नंबर। देखो सर कोई भी चार ऑप्शन बना सकते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वहां पे केवल पकड़ बनानी है। ओके चलिए देखिएगा, लिखा है पाई माइनस 22/7, क्या लिखा है सर, पाई माइनस 22/7। अब पाई माइनस 22/7, पाई कैसा होता है सर, इरेशनल होता है। पाई कैसा होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो 3.14248 ऐसे डैश डैश करके आता जाता है, तो ये इरेशनल नंबर है सर। और ये कैसा है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था रेशनल लिखा था सर, जरा समझिएगा ये क्या है सर, रेशनल। तो इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा सर, ये बात बताइए, इरेशनल ही तो आएगा। लेट्स सपोज ये √2 है और ये -1 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा या नहीं आएगा, बोलिए, क्लियर है भैया लोग, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। बोलो आया समझ में या नहीं आया, एनी डाउट इसमें, कोई दिक्कत आपको आ गया? तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर। तो मेरे भैया लोग ये रेशनल और इरेशनल से बेस्ड क्वेश्चन थे, इस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं रेशनल और इरेशनल पूछने के लिए। तो आप बस इतना देख लेंगे 10 क्वेश्चंस, तो समझ लीजिए आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने बिल्कुल बाकायदे से कोशिश किया। किसी भैया लोग बहनों लोगों को डाउट है, किसी भी भाई बहन को डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे और अच्छे से वीडियो को वॉच करें, सीखे, तो डाउट जरूर नहीं आएगा आगे बस समझ में। तो ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।